जितना आप अपने नाम को कॉन्शियसली यूज करेंगे उतना ही आपका दिमाग, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ एक बेटर डायरेक्शन में जाने लगेगी। देखिए, जब हम कुंडली में लगन में बैठे बुध यानी मरकरी इन असेंडेंट की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक ग्रह की प्लेसमेंट ही नहीं होती, ये पूरी पर्सनैलिटी का एक नींव, एक फाउंडेशन बन जाता है। क्योंकि लगन है, और लगन क्या है? लगन आपका शरीर है, आप खुद हैं, आपकी अपीयरेंस है, आपकी नेचुरल आइडेंटिटी है। और जब वहां पर बुध बैठ जाता है तो वो आपकी क्वालिटीज सीधे आपके चेहरे, आपके बिहेवियर और आपके ओवरऑल ऑरा में डाल देता है। अब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या होगा? ऐसे लोगों का जिनका लगन में बुध बैठा है, उनका मेटाबॉलिज्म जनरली बहुत अच्छा होता है। मतलब बॉडी इंटरनली काफी एक्टिव रहती है साथियों, डाइजेशन अच्छा होता है और एक तरह की लाइटनेस बनी रहती है शरीर में। इसी वजह से आप देखेंगे ऐसे लोग अपनी उम्र से कम दिखते हैं, क्योंकि लगन में मरकरी यानी बुध, बुध यानी कि एक कुमार, एक किशोर, एक बच्चे को से तुलना की गई है बुध की। वो चंचलपन उसमें होता है। तो अगर लगन पर है तो वो यंग दिखता है। लगन क्या है? पहला घर मंगल का घर है। मंगल मतलब एनर्जी है, एक्टिवनेस है। तो मंगल के घर में अगर बुध बैठ रहा है और वो पहले से ही चंचल है बुध, तो उसमें एक्टिवनेस तो आएगी, ओवर एक्टिवनेस, चुलबुलापन। ऐसे लोग अपनी उम्र से कम दिखते हैं और उनके चेहरे पर एक यूथफुल ग्लो होता है साथियों। और उम्र बढ़ने के बाद भी वो जल्दी से एजेड नहीं लगते। क्यों? क्योंकि बुध का स्वभाव ही युवा बालक का है। ये फ्रेशनेस देता है, क्यूरियोसिटी देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये माइंड को कंटिन्यूसली एक्टिव रखता है। और जब माइंड एक्टिव रहता है तो उसका सीधा सा असर आपकी बॉडी पर भी आता ही है। थोड़ा और गहरा समझिए, बुध अगर लगन में हो तो व्यक्ति सिर्फ फिजिकली ही यंग नहीं दिखता है, बल्कि उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी थिंकिंग भी यंग रहती है, क्योंकि हेड है, माइंड है, फर्स्ट हाउस। ऐसे लोग जल्दी सीख जाते हैं किसी भी चीज़ों को, नई चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ओपन रहते हैं, और लाइफ को बहुत ही हैवी तरीके से नहीं लेते, हल्के में लेते हैं। उनके अंदर एक प्लेफुलनेस होती है, चुलबुलापन होता है, एक लाइट एटीट्यूड होता है, और यही चीज़ उन्हें मेंटली भी यंग बनाकर रखती है। अब यहाँ पर एक सबल लेकिन एक पावरफुल पॉइंट है साथियों। ऐसे लोगों की फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा डायनामिक होती है। मतलब उनका चेहरा स्टैटिक नहीं होता, वो हर बात पर रिएक्शन ज़रूर देते हैं, रिएक्ट करता है ऐसा इंसान। उनकी आंखें एक्सप्रेसिव होती हैं, वो बोलते वक्त उनकी एक्सप्रेशंस नेचुरली चेंज होते रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगती है। लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला फील करता है कि ये इंसान एक्टिव है, प्रेजेंट है। और अगर बुध स्ट्रांग है, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है कुंडली में, तो ये क्वालिटीज बहुत पॉजिटिवली दिखती हैं साथियों। लेकिन अगर बुध थोड़ा भी अफ्लिक्टेड हो, पाप प्रभाव में हो, तो क्या होगा? तब वही होगा ओवर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस बन जाएगी। मतलब व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सोचेगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, और कभी कभी एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग भी उसमें आ जाएगी। तो यहां पर बैलेंस बहुत जरूरी है बनाना। एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यहां पर निकल कर आती है। अगर आपके लगन भाव में बुध है तो आपको अपने इस नेचुरल गिफ्ट को पहचानना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लर्निंग एबिलिटी और आपकी अडेप्टेबिलिटी, ये आपकी बिगेस्ट ताकत है साथियों। अगर आप इन्हें सही दिशा में यूज करते हो तो आप किसी भी फील्ड में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, माहिर हो सकते हो, नाम कमा सकते हो। खासतौर पर कम्युनिकेशन, मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग, और जहां पर भी थिंकिंग और एक्सप्रेशन की जरूरत होती है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा अपने अंदर के एक यूथफुल एनर्जी को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि वही आपकी रियल पावर है। तो एक बात याद रखिएगा, लगन में बैठा बुध आपको सिर्फ जवान ही नहीं दिखाता, बल्कि आपके अंदर से भी आपको यंग बनाकर रखता है। और जब इंसान अंदर से ही यंग होता है तो उसकी एनर्जी, उसकी थिंकिंग, उसकी लाइफ
तीनों ही एक अलग लेवल पर चलती हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बुध लगन में है तो इसे एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग की तरह देखिएगा और इसे कॉन्शियसली यूज कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाएगा, ये आपको टाइमलेस बना देता है। जब हम कुंडली में लगन में बैठे बुध यानी मरकरी एंड असेंडेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक ग्रह की प्लेसमेंट नहीं होती है, ये पूरी पर्सनैलिटी का एक फाउंडेशन बन जाती है। साथियों, आज हम जो बात समझ रहे हैं ये हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जिसे लगता है कि वो बहुत कुछ जीवन में कर सकता है लेकिन किसी एक चीज़ में टिक नहीं पा रहा। ये सीधा सा कनेक्शन है बुध यानी मरकरी से। ज्योतिष कहता है बुध जिस भी घर में बैठता है उस घर से जुड़ी चीज़ों में आपका पूरी ज़िंदगी आपको बिजी रखता है, आपको लगा के रखता है, बस वहाँ उलझा के रखता है। मतलब आपका दिमाग बार बार उसी फील्ड में जाता रहेगा, वही सोचता रहेगा, वही उलझा रहेगा। अब अगर बुध आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, तो यह आपको उस फील्ड में मास्टरी दिला सकता है। लेकिन अगर बुध बिगड़ा हुआ है, अफ्लिक्टेड है, तो यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। कैसे? देखिए, बिगड़ा हुआ बुध एक जगह टिकता नहीं है, वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, हर चीज़ को शुरू करता है लेकिन कुछ भी पूरा नहीं करता। आज उसको ये सीखना है, कल कुछ और सीखना है, परसों कुछ और सीखना है, और आपको खुद ये लगने लगेगा कि मैं लाइफ में बिजी तो बहुत हूँ, मैं बहुत कुछ कर भी रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में कहीं मैं पहुँच नहीं पा रहा, कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। रियलिटी ये होगी कि आप किसी भी डेप्थ में नहीं जा पा रहे। यही है एक अफ्लिक्टेड बुध का, कमज़ोर बुध का सबसे बड़ा ट्रैप यानी कि जाल। एक एग्जाम्पल से समझिए, कुछ लोग होते हैं जो 5-6 स्किल्स सीख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट की बात आती है तो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मास्टरी फोकस मांगती है। फोकस बुध से आता है और बुध स्टेबल नहीं है, तो आपका फोकस भी स्टेबल कैसे रहेगा? बिगड़ा हुआ बुध सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही नहीं देता, भटकाव ही नहीं देता, वो आपको इंटरनली भी कंफ्यूज करता है। मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे आखिर लाइफ में करना क्या है। हर ऑप्शन अच्छा लगता है, हर रास्ता सही लगता है, और इसी चक्कर में आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते। इसका उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आपको कॉन्शियसली अपने बुध को डिसिप्लिन्ड करना पड़ेगा। मतलब आप खुद डिसाइड करो कि मुझे जो भी एक चीज़ है उस पर काम करना है, और फिर चाहे माइंड कितनी भी डिस्ट्रैक्शन दे, मुझे उलझाए या भटकाए, आपको वापस उसी पर आना है जिस चीज़ पर आपको काम करना है। क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो प्रैक्टिस करने के बाद ट्रेन होता है। जितना आप उसे एक दिशा में लगाओगे उतना ही वो स्टेबल होता चला जाएगा। आज से आप एक रूल बना लो, एक नियम, कि मैं एक समय में एक ही स्किल पर फोकस करूंगा। जब तक वो एक लेवल या स्ट्रांग ना हो जाए तब तक दूसरी चीज़ को शुरू नहीं करूंगा। शुरू में थोड़ा साथियों ऐसा मुश्किल जरूर लगेगा होता हुआ, लेकिन माइंड बार बार भटकता हुआ भी दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस शार्प होने लगेगा। और जब फोकस शार्प होता है तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। और आखिर में बस एक ही बात बताऊंगा साथियों, याद रखिएगा, बुध आपको बिजी रखता ज़रूर रखेगा, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप बिजी रहना चाहते हो या बुध को मास्टर करना चाहते हो। अगर आपने अपने बुध को कंट्रोल कर लिया तो वही दिमाग, वही एनर्जी आपको किसी भी फील्ड में टॉप तक पहुंचा सकती है। और अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वही बुध आपको जीवन भर सिर्फ उलझा कर रखेगा, फंसा कर रखेगा। देखिए, ज्योतिष में एक बहुत गहरी और प्रैक्टिकल बात कही गई है। कुंडली में बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, इंसान की बुद्धि उसी ग्रह के रंग में रंग जाती है। इसे सरफेस लेवल पर मत समझिएगा, ऊपरी ऊपर से। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है साथियों, क्योंकि बुध अपने आप में न्यूट्रल ग्रह होता है। ये खुद को स्ट्रॉन्ग एजेंडा लेकर कभी नहीं आता। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह की एनर्जी को पकड़कर उससे सोचने का तरीका यानी थिंकिंग पैटर्न अपना बना लेता है।
यानी आप कैसा सोचते हो, कैसा रिएक्ट करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका बुध किन ग्रहों के साथ बैठा है। मान लीजिए बुध आपका सूर्य के साथ बैठा है, मैक्सिमम लोगों का होता है, तो यहां पर सोच में एक क्लैरिटी और अथॉरिटी आ जाती है। बुध आदित्य योग जो बनता है, अब ये देखना है कि वो कितने डिग्रीज पे साथ बैठे। ऐसे लोग लॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने थॉट्स को फॉर्मली एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन अगर ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए तो ईगो मिक्स हो जाएगी सूर्य की उसमें, और इंसान को ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। अगर बुध चंद्रमा के साथ बैठा हो कुंडली में, तो आपकी सोच, बुद्धि इमोशनल हो जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी फील करते हैं, उनका इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि मूड के हिसाब से थिंकिंग बदलती रहती है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मतलब कभी तो सब कुछ क्लियर समझ में आ रही बात और कभी पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब बुध अगर मंगल के साथ में बैठ जाए तो उनकी थॉट प्रोसेस तेज होती है, शार्प होती है, अग्रेसिव होती है, जल्दबाजी वाली होती है, फटाफट वाली। ऐसे लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई बार इम्पल्सिव भी हो जाते हैं, गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं। बोलने में भी बड़े मुंहफट होते हैं, सीधा मुंह पर बोलते हैं, डायरेक्ट। कभी कभी तीखी संवाद भी करने लग जाते हैं। बुध और अगर शुक्र के साथ बैठा हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होता है। उनके सोच में क्रिएटिविटी, ब्यूटी और चार्म आ जाता है, एक चमक। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना जानते हैं। लोग कई बार प्रैक्टिकली कई बार ये चीज़ें कम हो जाती हैं और डिसीजंस इमोशंस या अट्रैक्शन के बेसिस पर फिर वो लेने लगते हैं। यानी जो पसंद आया उसके हिसाब से उसके अपना बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल देंगे, हर शर्त मान लेंगे। बुद्धि भ्रमित और भ्रष्ट। अब अगर बुध शनि के साथ बैठा हो तो सोच गहरी हो जाती है, सीरियस हो जाती है। शनि बूढ़े लोगों का एक्सपीरियंस का कारक है, तो मैच्योर्ड थिंकिंग होती है, सीरियस होती है। ऐसे लोग हर चीज़ को पहले एनालाइज करते हैं, जल्दी से डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन इसका डाउनसाइड क्या है? इस चक्कर में वो ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हैं एक ही टॉपिक पे सोचने में, और इनके दिमाग में फियर या फिर डाउट भी आ सकता है। एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन यहां पर निकल कर आता है, अगर बुध राहु के साथ में बैठ जाए तो उनकी थिंकिंग अनकन्वेंशनल हो जाती है साथियों। ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, नई नई चीजें सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन बढ़ जाता है उनका। लेकिन कई बार ओवर स्मार्टनेस या मैनिपुलेशन भी इनमें आ जाता है। और अगर बुध केतु के साथ हो तो थिंकिंग एकदम इनवर्ड हो जाती है, एनालिसिस उनका डीप होता है, लेकिन कम्युनिकेशन कमजोर हो सकता है। ऐसे लोग अंदर बहुत कुछ समझते हैं लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यानी आप तो समझ गए लेकिन लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो, लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो साथियों, अब आप ये समझ गए होंगे कि बुध खुद सिर्फ एक टूल है। वो टूल किसके साथ है उस पर डिपेंड करता है कि आप उस टूल का यूज कैसे करते हो। कुल्हाड़ी का यूज लकड़ी काटने के भी काम आता है और किसी पे वार करने के भी काम आ सकती है। इसलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि बुध की संगति ही उसकी गुणवत्ता तय करती है, कौन उसके साथ है। आशा करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो साथियों, जानकारी पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको अपनी थिंकिंग को अगर इंप्रूव करना है तो सिर्फ ये मत देखिए कि आपका बुध कहां पर है, ये भी समझिए कि वो किन ग्रहों के साथ बैठा है और आप कॉन्शियसली किस तरीके की थिंकिंग डेवलप कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रह आपको दिशा दिखाते हैं, देते हैं, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और अगर आपका बुध किसी टफ ग्रह के साथ भी है तो भी आप अवेयरनेस के साथ उसे बैलेंस कर पाते हो।
और जब आप ये समझ जाते हो ना, तो आप सिर्फ अपनी सोच को नहीं, अपनी पूरी लाइफ को कॉन्शियसली शेप करना शुरू कर देते हो। अब जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपने इसको पकड़ लिया तो बुध यानी कि मरकरी और विवाह यानी कि शादी के बीच का एक बहुत ही हिडन कनेक्शन आपको साफ साफ दिखने लगेगा। जी हाँ, शादी का भी बुध से बहुत बड़ा संबंध है ज्योतिष में। लोग नॉर्मली ये सोचते हैं ज्योतिष में कि शादी का संबंध सिर्फ 7वें घर से और शुक्र से होता है, लेकिन असल में बुध भी इसमें एक बहुत सबल लेकिन पावरफुल रोल प्ले करता है साथी। ऐसा क्यों, आइए आपको समझाता हूं। सबसे पहले बुध किन किन घरों का स्वामी होता है? नेचुरल ज़ोडिएक कालपुरुष की कुंडली में बुध का संबंध 3रे घर से और 6ठे घर से है, यही इसकी राशियां हैं। अब ये दोनों घर सीधे सीधे शादी के तो है नहीं, लेकिन इनका इनडायरेक्ट कनेक्शन बहुत गहरा है शादी से। 3रे घर को समझिए क्या है। 3रा घर कम्युनिकेशन का घर है, आपके एफर्ट्स का घर है, आपके करेज का घर है, आपके इनिशिएशन का घर है, आपके डेली इंटरेक्शन का घर है। अब अगर 3रे घर से 7वां घर देखें तो वो आता है 9वां घर, जो आपके भाग्य का है। और अगर 3रे से 3रा घर देखें तो आता है 5वां घर, जो कि लव का है, रोमांस का है और अट्रैक्शन का है। यानी कि कम्युनिकेशन 3rd हाउस का जो है, वहां से जब रिलेशनशिप 7th फ्रॉम इट बनता है, वो लव यानी कि 5th हाउस में कन्वर्ट होता है। 3रे घर से 3रा घर भवत भाव, 5वां घर प्रेम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका बुध मजबूत है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाओगे, और वही कनेक्शन धीरे धीरे लव और बॉन्डिंग में बदल जाएगा। आप अपनी वाणी से ही प्रेम की तरफ बढ़ोगे। दूसरा एंगल समझिए, 6ठा घर कौन सा है? बुध का दूसरा घर है 6ठा। 6ठा घर क्या होता है? 6ठा घर कॉन्फ्लिक्ट्स का घर है। रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, चैलेंजेस, डेली स्ट्रगल, डेली लाइफ रूटीन, सर्वेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। अब अगर हम 6ठे घर से दूसरा घर देखें तो वो 7वां घर आता है। और दूसरा घर क्या होता है? आपकी फैमिली, आपके रिसोर्सेस, सब्सटेंसेस। तो यहां पर एक डीप लिंक बनता है, कनेक्शन बनता है। 6ठे घर के चैलेंजेस यानी कॉन्फ्लिक्ट्स तब सस्टेन होते हैं, सेकेंड हाउस मतलब सस्टेन, रिसोर्सेस। तो 6ठे घर के चैलेंजेस यानी कॉन्फ्लिक्ट्स जब सस्टेन होते हैं तो वो मैरिज में दिखाई देते हैं। यानी अगर बुध कमजोर या अफ्लिक्टेड है तो कम्युनिकेशन में भी इशू आएंगे ही आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और 7वां घर शादी का है तो 7वें घर से 12वां घर, 6ठा घर बुध का है, जो शादी को निगेट करता है। यानी बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और वही धीरे धीरे मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती है। साधारण भाषा में समझें, बुध सीधे सीधे शादी नहीं कराता, लेकिन यह तय कर देता है कि आपकी शादी चलेगी कैसे, आप पार्टनर से कैसे बात करते हो, आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो, आप छोटी छोटी बातों को कैसे समझते हो। यह सब बुध ही डिसाइड करता है। और सच बताऊं तो शादी टूटती कम है, कम्युनिकेशन फेल ज्यादा होता है। और कम्युनिकेशन का कारक कौन है? बुध है। एक और डीप ऑब्जर्वेशन समझिए, अगर किसी की कुंडली में बुध बहुत स्ट्रांग है तो वो अपने रिलेशनशिप में लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग जरूर लेकर आता है। आर्ग्यूमेंट होते भी हैं तो भी वो उन्हें रिजॉल्व कर ही लेता है। लेकिन अगर किसी का बुध ही कमजोर है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ा इशू बन सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग लंबी चल सकती है, गलतफहमियां। अगर आपको अपनी मैरिटल लाइफ, मैरिज लाइफ इंप्रूव करनी है ना, तो सिर्फ कॉम्पैटिबिलिटी को ही मत देखिए, बल्कि अपने बुध पर भी काम कीजिए, उसे भी थोड़ा नजर से निकालिए, दोनों का बुध कैसा है,
शादी का रिश्ता जोड़ते समय आप कैसे सुनते हो, आप कैसे बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, और यही चीजें आपके पार्टनर में भी देखी, यही आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी को तय कर देगा। एक बात याद रखिएगा, बुध शादी का ग्रह नहीं है, लेकिन शादी को चलाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। यह कनेक्शन सबल है लेकिन छुपा हुआ है, हिडन है, बहुत पावरफुल है। जब आप इसे समझ जाते हो तो आप सिर्फ ज्योतिष नहीं समझते हो, आप रिलेशनशिप्स को भी एक अलग गहराई से समझने लग जाते हो। अब हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक लेवल और डीप लेकर जाते हैं साथियों, और यहां से असली एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक शुरू होता है। आपने एक बहुत ही पावरफुल बात सुनी है कि बुध वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। और अगर हम उसी बुध को छठा घर, क्योंकि बुध छठा घर है, छठी राशि का मालिक है, छठा घर बुध का है, अगर हम उसी बुध से छठा घर देखिए, आपके चार्ट में बुध जहां बैठा है वहां से 6th हाउस देखिए, तो वो हमें यह संकेत देता है कि हम अपनी शादी में कम्युनिकेशन की वजह से कहां कहां हार सकते हैं या कहां कहां बच सकते हैं। आपकी वाणी, आपकी भाषा ही बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसके धीरे धीरे परत खोलते हैं। सबसे पहले बेसिक समझिए, छठा घर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अल्टीमेटली वो सिचुएशंस जो रिलेशनशिप को तोड़ने तक ले जाती हैं। और बुध क्या है? आपकी वाणी, शब्द, एक्सप्रेशंस, लॉजिक। तो जब आप बुध से छठा घर देखते हो अपनी कुंडली में, तो आप असल में ये देख रहे होते हो कि आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेशन आपको किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल सकती है। यानी ये एक डायरेक्ट रोड मैप है कि आप क्या बोलोगे और उसी वजह से क्या बिगड़ने वाला है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए किसी का बुध लगन यानी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वहां से छठा घर देखें तो कौन सा होगा? छठा घर ही होगा, क्योंकि बुध पहले घर में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसे व्यक्ति अपनी पर्सनल एक्सप्रेशन, अपनी टोन, अपनी पर्सनैलिटी के तरीके से ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। मतलब वो जो बोलता है, जिस तरह बोलता है, वही उसकी रिलेशनशिप में इशू बन सकता है। एक दूसरा केस समझिए, अगर बुध चौथे घर में बैठा है तो छठा वहां से 9th घर होगा, 9th हाउस। कॉन्फ्लिक्ट यहां पर कहां से आएगा? बिलीफ सिस्टम से, ओपिनियंस, वैल्यूज आपकी। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को लेकर रिजिड हो सकता है, कठोर एकदम। मैं जो सोचता हूं वही सही है, और वही रिजिडिटी उसकी शादी में क्लैश क्रिएट कर सकती है साथी। अगर बुध 7वें घर में ही बैठा है तो वहां से छठा होगा आपका 12वां घर, 12th हाउस। अब यहां पर क्या इंडिकेशन है? कम्युनिकेशन की वजह से डिस्टेंस, साइलेंस, इमोशनल डिस्कनेक्ट और आइसोलेशन। मतलब या तो बात होगी ही नहीं या बात गलत तरीके से होगी, और धीरे धीरे रिलेशनशिप में दूरियां आ सकती है। एक बहुत ही गहरा इंसाइट यहां पर आता है साथियों। यहां सिर्फ ये नहीं देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट कहां से आएगा, बल्कि यह भी समझना है कि आप उसी कम्युनिकेशन को सही यूज करके उसे कैसे हील कर सकते हो। क्योंकि बुध ड्यूअल नेचर का ग्रह है, दोहरा स्वभाव का है, 2 राशि है इसके पास। ये बिगाड़ भी सकता है और यही बना भी सकता है। प्रैक्टिकल एंगल से इसे समझें। अगर आपको पता लग जाए कि आपका बुध किस घर में है और उसे छठा घर कौन सा बन रहा है, तो आप पहले से ही अवेयर हो सकते हो। मेरी कम्युनिकेशन में मेरी कमजोरी कहाँ है, यह आपको पता चल जाएगा। और जब अवेयरनेस आ जाती है तो आप कॉन्शियसली अपनी लैंग्वेज, टोन और रिएक्शन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, सीख जाते हो। और सच बताऊं तो शादी में प्रॉब्लम ज़्यादातर सिचुएशन से नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उस सिचुएशन को हैंडल करने के तरीकों से। और हैंडलिंग स्टाइल सीधे सीधे बुध से ही आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे याद रखिएगा साथियों, आपकी शादी को तोड़ने की ताकत भी आपकी वाणी में है और उसे बचाने की ताकत भी आपकी वाणी में ही है। बस फर्क इतना पड़ता है, इतना ही फर्क है कि आप अपने बुध को अनकॉन्शियस तरीके से यूज कर रहे हो या कॉन्शियस तरीके से यूज कर रहे हो।
अगर आपने अपने बुद्ध को समझ लिया तो आप सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन को ही नहीं सुधारते हो, आप अपनी पूरी रिलेशनशिप डेस्टिनी को बदल कर रख सकते हो।